नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपको इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करना है तो आपको त्रिकोणमिति का मान आपको याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये त्रिकोणमिति का आपका जो मान है ना, जैसे कि आपका देख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से ये सभी मान आपको याद होने चाहिए, तभी आप इस सवाल को सॉल्व कर पाइएगा। तो आपको यहाँ पे सवाल में बोला गया है साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है आपका √3/2 होता है। अब देखिए इस बीच में कुछ नहीं है तो मतलब कि गुना का चिन्ह है, ठीक ना। उसके बाद दिया है कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का भी मान होता है √3/2। प्लस है तो प्लस। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है आपका 1/2 होता है। यहाँ भी कुछ नहीं है तो कहने का मतलब आपका क्या होगा, गुना का चिन्ह होगा। कॉस 60 डिग्री का जो मान है आपका होता है 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो इन सभी मान को हमने रख दिया। आपको क्या करना है, अब हल करना है। √3 का गुना √3 में कीजिएगा तो आपका 3 आएगा। आप कैसे 3 आया देखिए, √3 गुना √3, तो ये √, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक ना। और 9 का वर्ग आप लोग जानते हैं क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे हम रख देंगे 3 और 2 को जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। बीच में प्लस है तो हम देंगे प्लस का चिन्ह। 1 का गुना जब हम 1 में करेंगे तो 1 दे देंगे, और 2 का गुना जब 2 में करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 3, अब देखिए 3/4 और 1/4, ये भिन्न का जोड़ हो रहा है ना, बटे पर का जोड़। तो बटे पर का जोड़ कर लेंगे। 4 और 4 का जब लॉसो लेंगे तो 4 आ जाएगा। ऊपर 3 दिया है तो 3 और 1 दिया है तो 1 लिख लेंगे, ठीक ना। और दोनों को जोड़ देंगे, 3 1 4 और बटे में 4 कितना से कटेगा, 1 से। तो कहने का मतलब कितना आंसर आ गया आपका, 1 आंसर आ गया। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए, मान सारणी वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आपको क्या करना है, हम अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस के कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के साइन स्क्वायर आपका 60 डिग्री दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बराबर, ठीक ना। 2 है तो हम लिखेंगे 2। अब इसके बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुना का चिन्ह है, ठीक ना। अब tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए आपको tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान याद होना चाहिए। वैसे देखिए tan 45 डिग्री का जो मान होता है बाबू आपका 1 होता है, ठीक ना। स्क्वायर है तो हम लोग कर देंगे स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बीच में प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस, ठीक ना। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है बाबू आपका √3/2 होता है। स्क्वायर है तो आपको क्या कर देना है, स्क्वायर। माइनस है तो माइनस। साइन स्क्वायर 60 डिग्री है ना, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का भी मान क्या होता है बाबू आपको √3/2 ही होता है। स्क्वायर है तो आपको भी स्क्वायर कर देना है। 2 और 1 को जब हम 2 बार गुना करेंगे 1 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस। अब देखिए √3/2 है, इसको 2 बार गुना करना है। तो देखिए अगर मान लीजिए √3/2 गुना, अगर हम लोग √3/2 करते हैं तो क्या आएगा, देखिए √3 का गुना √3 में करिएगा तो 3 आ जाएगा, और 2 दूना क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्या आ गया, तो 3/4 आ गया, ठीक ना। इसी प्रकार अगर हम इसको भी करेंगे तो क्या आएगा, 3/4 ही आएगा। बीच में माइनस है तो माइनस, 3/4 हम कर दिए। अब देखिए 1 प्लस में है 1 माइनस में, तो आप काट सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया बाबू, काट दिया। 2 का गुना जब हम 1 में करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 ही आएगा, और ये आपका आंसर हो गया। तो अगर आपको मान सारणी याद है ना तो सवाल आप चुटकियों में हल कर लीजिएगा, ठीक ना। अब चलिए हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू प्रश्न क्रमांक 3 है, साइन 45 डिग्री बीच में गुना है, कॉस 45 डिग्री और माइनस के साइन स्क्वायर 30 डिग्री है। चलिए
अब देखिए बाबू, आपको साइन 45 डिग्री का मान याद होना चाहिए। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है 1/√2 होता है। बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो कॉस 45, देखिए साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों का मान सेम ही होता है। तो लिखेंगे 1/√2, माइनस है तो माइनस। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। अब स्क्वायर है तो इसको कोष्ट में करके स्क्वायर कर दीजिए। 1 का गुना 1 में करना है तो 1 होगा। √2 का गुना √2 में करेंगे तो बाबू 2 आएगा। कैसे? देखिए √2 गुने √2, ठीक ना। अब क्या होगा? तो √4 होगा। 4 का वर्ग क्या आता है? तो 2 आता है, ठीक ना। चलिए, तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, क्या लिख लिए हम लोग? 1/2। चलिए, माइनस है तो अब माइनस, चलिए ठीक। तो 1/2 का गुना हमको 2 बार करना है तो क्या हो जाएगा? 1/ क्या आ जाएगा बाबू? आपका 4 आ जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो ये आपका जो है बटा पर का घटाव हो रहा है, माने कि भिन्न का घटाव, ठीक ना। तो 2 और 4 का जब हम लॉसो लेंगे तो कितना आएगा बाबू? 4 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा पड़ना है ना। 4 कितना मरतबा आएगा? 2 मरतबा आएगा। या 2 से आपको इसमें भाग लगाना है तो 2 मरतबा आया। तो 2 का गुना ऊपर में करेंगे तो 2 एकम 2, माइनस है तो माइनस। 4 का भाग इसमें करेंगे तो 1 से कटेगा। 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1। 2 में से अगर 1 घटेगा तो कितना आएगा बाबू? 1/4 आपका आंसर आएगा। और ये आपका राइट आंसर है। तो आपको हम एक होमवर्क दे रहे हैं, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ना। देख सकते हैं ये आपका मान सारणी का सवाल है। और इन सभी सवाल को आप लोग क्या कीजिएगा बाबू? घर पे जाके सॉल्व करके देखिएगा, ठीक ना। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।